अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में मत होगी शहर 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 एहतजाज। चीनी मजीद कड़वी। हजारों बेघर। लुटेरे बेलगाम। गैरत के नाम पर कत्ल। और तीसरा मार्का। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में हम बात करते हैं बिजली के भारी भरकम बिलों की, जिसके खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। पेशावर में गंजगेट संजगेट सर्कुलर रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। मुल्तान में भी शहरियों ने गधों पर बिजली के बिल लाद कर मुजाहिरा किया है। सरगोदा और जड़ावाला में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। अवाम का कहना है कि बिजली के बिलों की मद में हमारी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ अवाम सरापाए एहतजाज। शहर शहर लोग सड़कों पर निकल आए। पेशावर में शहरियों ने दूसरे दिन भी गंज गेट सर्कल रोड पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने कहा, हजारों और लाखों रुपए के बिल सरासर ज्यादती है। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मजीद इम्तिहान में ना डाला जाए। मुतालबात तो कोई यही है कि ये जो इन्होंने जो बिलों में जो इजाफा किया हुआ है, नारवा जो इजाफा इन्होंने किया हुआ है, तो इसके खिलाफ तो अब आवाम निकल चुकी है। अब तो पहले तो रोडों पे था, अब गली कूचों से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। मुतालबा तो यही है, सारे मुल्क का ये मुतालबा है कि बिजली के बिलों में जो जालिमाना टैक्स आ रहे हैं उससे आवाम बहुत तंग है। मुल्तान में शहरियों ने गधों पर बिजली के बिल रख कर मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली के बिलों पर टैक्सेस खत्म किए जाएं। आवाम की पहुँच से बाहर हो रहे हैं। गरीब आदमी जो है, मजदूर आदमी, उसके लिए तो अदा करना भी बहुत मुश्किल हो जाए हो गई है आवाम के लिए। तो आई थिंक इस चीज़ पर रिलीव तो करें ना, आवाम को इजी बनाएं, बजाय कि मुश्किल उससे मुश्किल होते जा रहे हैं। बी टाइप क्वार्टर है, उसकी तनख्वाह 32,000 रुपया, तो उसमें से 18,000 रुपया बिल आया है। सरगोदा में भी बिजली के इजाफी बिलों के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। ताजरों और शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने एहतजाजन बिल्स जला दिए। जड़ावाला में भी शहरियों ने बिजली के बिलों में नाजायज इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया और सड़क पर जगह जगह आग लगाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ आज दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी गंजगेट के रिहायशी और दुकानदार सड़कों पर हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए आसिफ, क्या कहते हैं मुजाहिरीन? बिल्कुल, बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सों के खिलाफ पेशावर में जो शहरी आज दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, मुजाहरा क्यों किया जा रहा है, क्या मुतालबात है? ये आज हमारा जो मुजाहरा है जी, ये अवामी मुजाहरा है। इसमें किसी सियासी पार्टी का हाथ नहीं है, बल्कि अवामी एहतजाज है। और लोग इतने तंग आ चुके हैं कि लोगों ने अपने कारोबार छोड़कर वो निकले हुए हैं एहतजाज के लिए। उन्होंने अपने बिल जलाए हैं। आपने देखा है ऐसे ज़ालिमाना बिल भेजे हैं, इतने ज़्यादा टैक्स लगे हैं कि अवाम की सकत नहीं है कि वो बिल जमा करा सके। कल ये लोग आपके ऐवानों में आएंगे, आपके महल्लात में आएंगे और एहतजाज करेंगे। तो खुदा के लिए इन टैक्सों को बंद किया जाए। जी बिल्कुल, जो बिजली के बिलों में भारी भरकम टैक्स है उसके खिलाफ शहरी दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का मुतालबा है कि जो बिलों में टैक्सेस हैं इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ बच्चे भी मैदान में आ गए और सवाल उठा दिया कि हमारे वालिदैन बिल दें या हमारे स्कूल की फीस। मामा पापा फीस से दे या स्कूल या हमारा बिजली और गैस का बिल दे। हुकूमत को चाहिए कि नोटिस में ले और हमारे बिजली के बिल में रोज़ दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। हम अपनी रिश्तेदारी छोड़ दें, हुकूमत को चाहिए कि अपने नोटिस में ले। हमारे घर का बिल ज़्यादा है, हमारे मामा पापा बिल दें या फीसें दें। बिजली के इजाफी बिलों ने आवाम की जेबों पर डाका मारा है। मौसम ठंडा होने पर बिजली का बिल कम आने की आवाम की उम्मीदें अब दम तोड़ गई हैं। टैक्सों की भरमार ने आवाम की मेहनत की कमाई लूट ली है। शहरी इस्तेमाल की गई बिजली की असल कीमत से 100% जायद अदायगियों पर मजबूर कर दिए गए हैं। बिजली के बिल से नत्थी किए गए टैक्सेस का जायजा लेते हैं हम इस रिपोर्ट में। अब जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसकी अदायगी का फार्मूला कुछ ऐसा है जो न सिर्फ आपकी जेबें खाली
ही कराता है बल्कि अदाद-ओ-शुमार का हेर फेर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। सारिफीन को बिजली की एक नहीं कई कीमतों का सामना है। मिसाल के तौर पर आपका 200 या 300 यूनिट या उससे जायद स्लैब से अगर 1 यूनिट भी जायद हो गया तो आप पर इजाफी कीमत लागू होना शुरू हो जाएगी। बिजली की कीमत के अलावा बिल में एक अहम चार्ज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का है, यानी तेल की आलमी कीमत और उसमें रद्दोबदल की वसूली। सारिफीन इन वसूलियों पर अक्सर आंसू बहाते नजर आते हैं। दूसरी जानिब फाइनेंसिंग टास्क सरचार्ज की मद में फ़ी यूनिट 43 पैसे सारिफीन से अलग वसूल किए जाते हैं। ये टैक्स गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए लगाया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी करदा बिलों में ये रकम PHL होल्डिंग के नाम से ली जाती है। इसी तरह सहमाही या क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट या DMC की मद में भी सारिफीन से इस वक्त पैसे वसूल किए जाते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जनरल सेल्स टैक्स की मद में वसूल किया जा रहा है जो 18% बनता है। इसके अलावा अगर आप टैक्स फाइलर नहीं हैं तो बिजली के बिल में इनकम टैक्स भी लग कर आएगा। और कुछ बात चीनी की कीमत की जो बलीन तरीन सतह पर है। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। चीनी की कीमत 145 से बढ़कर 35 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कोयटा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश बताइए। बलूचिस्तान भर में चीनी की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बायस जो कीमतें थी वो अब बुलंदियों को पहुंच चुके हैं। एक शहरी भी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। सर क्या कहेंगे, चीनी नहीं है, कितनी मुश्किलात? सर देखिए चीनी काफ़ी महंगा हो गया, 180 रुपये तक पहुंच गए। काफ़ी मुश्किलात है यहाँ पे। जो आम शहरी है वो 3 टाइम 4 टाइम मेहमान आते हैं तो चाय हमेशा हम लोगों को रवायत में चाय पिलाते हैं। मगर चीनी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जो बलूचिस्तान का जो कोटा है वो बलूचिस्तान में ही रहना चाहिए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले, चीनी सस्ता हो जाए। जी शहरी मौजूद थे, वो मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत फौरी तौर पर चीनी की जो मांग है यहाँ पर उसको पूरा करे। जब चंद एक मकामात पर जहाँ पर चीनी मिल रही है तो वो भी इस वक्त जो दुकानें हैं वो भी बंद हैं, जिसकी वजह से जो दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि सतलुज में सैलाब से हज़ारों अफराद बेघर हो गए तो दूसरी तरफ भारत से आने वाले रैले ने रावी में भी तुग़यानी बर्पा कर दी। किनारों पर आबादियां और फसलें ज़ेर आब आ गईं। सतलुज में दर्जे का सैलाब है। बहावल नगर, कसूर, पाकपतन, औकाड़ा और दीगर शहरों में लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुल्क भर के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। दरियाए सतलज की सैलाबी लहरों से फसलें तबाह हो गईं। पाकपतन में मुतासरीन खुले आसमान के नीचे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मेलसी, चुश्तियाँ, मंचनाबाद, आरिफवाला, वेहाड़ी, लोधरा, बूरेवाला और हेड सुलेमानकी में भी बड़ी तादाद में लोग घर और फसलों से महरूम हो गए। साढ़े को कोई सहूलत नहीं है। बेड़ी सब किराया चल रही है। एक रोज तंग न, बाकी बेड़ी किराया कितों भरना। कोई मेहरबानी कर सर को बेड़ी गिलाओ सरकारी। उधर भारत में बारिशों के बाद डैम फुल हो गए। इजाफी पानी छोड़ा गया तो रावी में भी सैलाब आएगा। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई। उधर दरिया सतलज में हेड इस्लाम के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में भी पानी की आमद में इजाफा जारी है। मियांवाली समेत कई शहरों से निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। दरिया सतलुज ओवरफ्लो हो जाने के सबब पाकपतन में खड़ी धान, मकई और तिल समेत मुतादिद फसलें तबाहो बर्बाद हो गई। मुतादिद बस्तियां भी ज़ेरे आब आ गई हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सैयद वारिस अली शाह हमें बताएंगे सूरत हाल से। जी वारिस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, भारतीय सैलाबी रैली ने हर तरफ तबाही मचा दी है। आप मेरे अकल में देख सकते हैं कि जो हद निगाह वो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। सैकड़ों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और 200 के करीब जो घर हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जो सैलाब मुतासरीन हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के पास एक वक्त का राशन तक मौजूद नहीं। इनके बच्चों के लिए फीडर में दूध का एक मौजूद नहीं। इनके बच्चे जो हैं वो भी भूख से बिलक रहे हैं। जो सैलाब मुतासरीन, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर देंगे, दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान में की गई है। तर्जुमान का ये बताना है कि लाहौर से कलदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स काशान और हसन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान का ये भी बताना है कि दहशतगर्दों से बारूदी मवाद,
हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, मोबाइल फ़ोन, असलहा और नकदी बरामद की गई है, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रवां हफ्ते 336 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 135 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खबर आपको देंगे, खैबर पख्तूनख्वा निगरां हुकूमत के दौरान महकमा एक्साइज ने पकड़ी गई 80 गाड़ियों का तकसीम का इंकशाफ हो गया है। अपनों में ये गाड़ियां तकसीम की गई हैं। पकड़ी गई गाड़ियों में लग्जरी कीमती नॉन कस्टम पेड गाड़ियां ये शामिल हैं। डीजी एक्साइज अकमल खटक ने सूबाई अलॉटमेंट कमेटी को बाईपास करके इन दर्जनों गाड़ियों को तकसीम किया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, जायशा शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर अपडेट, क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, एक बाकायदा लिस्ट है, तकरीबन 80 से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो कि एक्साइज सीजन एंड डिस्पोजल रूल 2015 के तहत जो है इन्हें जमा कराना होता है सूबाई वेयर हाउस पे। लेकिन ये इंकशाफ हुआ है और बाकायदा इसके खिलाफ इंक्वायरी भी हो रही है कि ये तमाम गाड़ियां जो है मुतालिका जो डायरेक्टर जनरल एक्साइज थे उनके घर ले जाई जाती रही हैं और उसके बाद ये तमाम गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर कमेटी को बाईपास करते हुए उन तमाम जो केयर टेकर गवर्नमेंट के वज़रा थे पिछली हुकूमत में उनको और उनके रिश्तेदारों को जो है तकसीम की गई है। इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट के बहुत सारे जो अफसरान हैं उनके रिश्तेदारों के ज़ेर इस्तेमाल ये गाड़ियां हैं। तकरीबन 80 के करीब ये गाड़ियां हैं जो लाखों रुपए की मालियत की हैं और कानून ये कहता है कि जब तक इन गाड़ियों के हवाले से किसी किस्म का फैसला नहीं होता उस वक्त तक ये वेयर हाउस में रहेंगी। ऑपरेशनल ड्यूटियों के लिए इस्तेमाल कर दी गई है, वेयर हाउस मुंतकिल करने की बजाय। बहुत शुक्रिया, जाहिर अपडेट कर रहे थे आप। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने डेनमार्क की हुकूमत की तजवीज़ करदा कानून साजी को सराहा है। कानून साजी में मजहबी अहमियत की हामिल चीज़ों के साथ नामुनासिब सलूक को जुर्म करार दिया गया है। कानून साजी में कुरान पाक की तौहीन को जुर्म करार दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने मामले पर डैनिश हम मनसब से तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों ने बाहिमी मफादात के लिए मुश्तरका तौर पर इक़दामात का भी अज़्म किया। और ज़रूरी नहीं अमेरिका से हर मामले पर इत्तेफाक हो। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की कोयटा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तलबा से गुफ्तगू। मुझे नहीं मालूम IMF को एक दुश्मन की तरह क्यों पेश किया जाता है। बड़ा मसला हमारे वसाइल अखराजात में तवाज़ुन ना होना है। जमहूरियत ही पार्लियामान की मजबूती की ज़ामिन है। Feel all positivity towards it does not mean that everything America does or American things we agree with. Of course, we have very healthy disagreement on variety of issues. Our outlook for the region, our global outlook, it has convergence of interests also, and at times there is divergence of interest also, like any other nation. You know, the areas I feel where we have commonality, it's the climate change. I've been constantly telling my team that it should be now part of our national security policy. It's becoming an existential threat. और कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर डकैतों ने एक और घर उजाड़ दिया है। एयरपोर्ट से न्यू कराची जाने वाले मुसाफिर लूटमार की कोशिश की गई। टैक्सी ड्राइवर मुमताज को गाड़ी न रुकने पर गोली मार दी गई। मकतूल का बाप और एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाता था। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है, उनके लवाहिकीन के साथ उनसे जानते हैं। जी खुरम। जी बिल्कुल, न्यू कराची थाने के हदूद डी के मोड़ के करीब जो एक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक नौजवान जो है वो मुमताज़ जो कि सर में गोली लगने से जाँ बाक हुआ है। बताया जा रहा है कि मुमताज़ जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि एयरपोर्ट से पैसेंजर को लेके न्यू कराची डी के मोड़ के करीब जा रहे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने रुकने का इशारा किया। टैक्सी ड्राइवर की जानिब से टैक्सी ना रुकने पर मुलजमान ने फायरिंग की है, जो कि टैक्सी ड्राइवर मुमताज़ के सर में लगी, जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। इस वक्त अब्बासी अस्पताल में मौजूद और उनके जो लवाहिकीन है वो हमारे साथ मौजूद। हम इनसे मज़ीद डिटेल जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ था, किस तरह से ये आपको पता चला कि वाक़या हुआ है। सर ये सुबह तकरीबन 5:30 या 6 बजे का टाइम था तकरीबन। ये एयरपोर्ट से लेके गए सवारी न्यू कराची, पैसेंजर साथ बैठे हुए थे। तो इन्होंने डकैतों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। उन्होंने नहीं रोकी तो उन्होंने फायर कर दिया। गरीब आदमी अगर रोकता है फिर भी फंसता है, नहीं रोकता फिर भी फंसता है। अब उसने नहीं रोकी, उसकी जान चली गई। माशाल्लाह शादीशुदा है, 48 साल उम्र है इनकी, 3 बच्चे इनके और अपना
ख़ास नथिया गली के, एबटाबाद नथिया गली के हम लोग। जी बिल्कुल, अहल खाना का कहना है कि वो एयरपोर्ट पे ही चलती हैं और जो कि रूटीन सुबह के टाइम अक्सर ये वारदातें, इनका कहना है कि रिपोर्ट होती हैं जिसमें ये डेली की बातें देख के वारदातें होना जो है वो। उधर गुजरांवाला में गैरत के नाम पर मां और बेटी को कत्ल कर दिया गया। दोहरे कत्ल का ये वाक़या गुजरांवाला में वज़ीराबाद के इलाके रहीमपुरा में पेश आया। मुलजिम बिलाल ने पहले बीवी और बेटी को कुल्हाड़ियों के वार, बाद में दोनों को गोलियां मार दी। सदर पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। गुजरांवाला में गैरत के नाम पर मां और बेटी को कत्ल कर दिया गया। दोहरे कत्ल का ये वाक़या गुजरांवाला में वज़ीराबाद के इलाके रहीमपुरा में पेश आया। और भारत के शहर मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में हिंदू टीचर ने मुस्लिम बच्चे को दूसरे तलबा से थप्पड़ लगवा दिए। मुस्लिम दुश्मनी का ये बदतरीन वाक़या मुजफ्फरनगर पब्लिक स्कूल में पेश आया। वाक़े की वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा क्लास में खड़ा है और टीचर दूसरे बच्चों को उकसा रहे हैं कि वो उसे थप्पड़ मारें। नाज़रीन, सयाहों की बड़ी तादाद ने मलिका कौसार मरी का रुख कर लिया है। मरी के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बोलिए उसके नुमाइंदा आरिफ सईद से जानेंगे हम क्या कहना है सयाहों का। जी आरिफ। मलिका कौसार मरी के मारूफ तफरी मरकज़ माल रोड पर स्याहों की बात कीजिए तो इस टाइम स्याह जो है भरपूर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक स्याह फैमिली मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कोई यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी माशाल्लाह बहुत एंजॉय हो रहा है। हम एक हफ्ते से यहाँ पे हैं, फैमिली के साथ आए हैं, बड़ा एंजॉय किया। मौसम, हम लाहौर से यहाँ पे आए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी गर्मी है, उसी हिसाब से यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। जी जैसा कि बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।